पहिया सही नहीं है, उसका व्हील सही नहीं है, व्हील स्क्वायर है। ओके, बहुत समझदार है आप, सब तुरंत समझ गए। अब ये भैया जो है इस तरीके के स्क्वायर व्हील के साथ साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या इसकी साइकिल आगे बढ़ेगी? क्या ये आगे बढ़ पाएगा? यस और नो? नो, राइट? तो पहिया कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए ना, राउंड होना चाहिए, जो सिस्टम होता है। तो यहां पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना अलग सिस्टम निकालते हैं। जो उनके अपलाइन, उनका लीडर जो सिस्टम बता रहा है उसको फॉलो ना करते हुए अगर खुद का दिमाग चलाने जाएंगे, जैसे इस भैया ने अपना दिमाग चलाया, तो क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए, जो प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है। सिस्टम को रीइन्वेंट करने की कोशिश हमको नहीं करनी है। ओके, क्लियर एवरीवन? ये गलती हमको नहीं करनी। सेकंड गलती कौन सी है जो लोग करते हैं ऑलमोस्ट? रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। अब ये मीटिंग का लिंक बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, लेकिन कितने लोग आए यहाँ पर? अभी मुझे कुछ 135 लोग दिख रहे हैं समथिंग। क्यों बाकी के लोग नहीं आ पाए? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अब मेरे को नहीं सीखना है, मुझे आता है, मुझे ट्रेनिंग में नहीं आना। तो जब कोई इंसान कुछ सीखने से मना करने लग जाए, सीखने के लिए तैयार ना हो, मीटिंग अटेंड ना करे, ट्रेनिंग अटेंड ना करे, तो उस इंसान की मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही सीखना नहीं चाहता। और अगर सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। बट अगर आप डिटरमाइंड है कुछ सीखने के लिए, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। तो ये मिस्टेक हमको क्या सिखाती है? हमेशा हमें सीखते रहना है। जहां जहां मौका मिल रहा है सीखने का, सीखो। सीखो, अप्लाई करो, माहौल में रहेंगे रिचार्ज रहेंगे, और रिचार्ज रहेंगे तो विथ फुल पोटेंशियल हम एक्शन ले पाएंगे। नंबर 3 मिस्टेक, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ये भाई को आप देख रहे हो, डाल पे बैठा है, पैसों का झाड़, मस्त पैसों की डाल में बैठा है, और क्या कर रहा है वो? अपने हाथों से उसी डाल को काट रहा है। अब क्या होगा इसके साथ? पछताएगा ना ये इंसान बाद में। तो कुछ लोगों को क्या होता है, इस बिजनेस में आने के बाद ना तुरंत पैसा चाहिए, इम्पेशंस हो जाते हैं, धीरज नहीं होता उनके अंदर। अब बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, स्कूल पास करते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, कितने साल हम पढ़ाई में देते हैं। उसके बाद एक एवरेज सैलरी जो लोगों का लगता है वो 25 से 30 हजार रुपये, एवरेज सैलरी। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या है पता है? पहले ही महीने से लोगों को हजारों लाखों रुपए कमाने हैं। शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, सीखना नहीं है, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक्शन नहीं लेना है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर दे, तेरे को इतना बड़ा मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म सोच के लगा देता है पैसा, कंपनी बंद हो जाती है। मार्केट में ऐसी कुछ कंपनियां होती है ना। तो कभी भी हमें ऐसी शॉर्ट टर्म सोच नहीं रखनी है। चाइनीज बाम्बू को हमेशा ध्यान में रखना है। चाइनीज बाम्बू एक ऐसा पेड़ होता है जो शुरुआत के सालों में आपको दिखेगा ही नहीं, बढ़ ही नहीं रहा है, आप कितना भी पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, लेकिन विद इन 4 to 5 years वो इतनी तेजी से ऊपर उठता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि अरे यार ये कैसे हुआ। तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है, सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होगी। आपको मेहनत करनी है, टीम को बनाना है अच्छी तरीके से, उनको एजुकेट करना है नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, और आप खुद देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आपका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली होगा, एक्सपोनेंशियली। तो कभी भी छोटा हमको नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमको काम करना है। फोर्थ रीजन, फोर्थ मिस्टेक जो है जो लोग करते हैं, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, एक दो से बात कर ली और गलती से उनको रिजेक्शन मिल गया तो उसको दिल पे ले लेते हैं और किसी से बात नहीं करते फिर।
आप बिजनेस में हो, आप सेल्स में हो, बिजनेस में हो, और बिजनेस में इंसान रहेगा और लोगों से बात नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे कर पाएगा? साड़ी की दुकान वाला अगर साड़ी की दुकान ओपन नहीं करेगा रोज, क्योंकि कल मान लो 10 लोग आए थे लेकिन किसी ने साड़ी नहीं खरीदी, उससे मेहनत बहुत करवाई लेकिन साड़ी नहीं खरीदी, तो क्या वो ऐसा सोचेगा अब मैं साड़ी की दुकान बंद कर देता हूँ, अब मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं? तो यू आर इन द बिजनेस, और बिजनेस में हो तो कंसिस्टेंटली आपको अपने कस्टमर से, अपने ग्राहकों से बात करनी है, उनकी नीड को पहचानना है और उन्हें सॉल्यूशन देना है। क्लियर है? डेमो मीटिंग्स हो गई, होम मीटिंग्स हो गई, ये सब आपके टूल्स है बिजनेस में आगे बढ़ने के। अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको नहीं पता डेमो मीटिंग कैसे होती है, होम मीटिंग कैसे होती है, जाइए अपने अपलाइन के साथ, लीडर के साथ अटेंड कीजिए होम मीटिंग को, देखिए वो लोग कैसे करते हैं होम मीटिंग, क्या बोलते हैं वो लोग मीटिंग के अंदर, और सेम चीजें फिर डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। बस ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेट करते जाइए अच्छी चीजों को और आगे बढ़ते जाइए। नंबर फिफ्थ, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। मतलब ना उधार लेना है ना उधार देना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं यहाँ पर, ना आपको उधार पे सामान लेना है ना उधार पे सामान देना है, ना कोई पैसा ना कोई क्रेडिट। चाहे आप डीपी चलाते हैं, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, चाहे आप लीडर है, ये उसूल होना चाहिए आपका, हर एक इंसान का। नंबर सिक्स मिस्टेक, प्रोकास्टिनेशन, चीजों को टालना। जो चीज पता है आपको आज लेना है, आज एक्शन लेना है इसके ऊपर, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आज नहीं, अब मैं कल करूंगी या कल करूंगा, तो कल तो कभी आने वाला नहीं है जीवन में। तो ये जो बिजनेस है ना, ये इमीडिएट एक्शन डिमांड करता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर होनी चाहिए दिमाग में। अगले हफ्ते, कल, बाद में, ये सारे शब्द नहीं होने चाहिए आपके दिमाग के अंदर अगर आप इस बिजनेस में हैं। एक शब्द होना चाहिए, वो है नाउ, अभी। जो करना है अभी करना है, क्योंकि कल सुबह का सूरज हम देखेंगे नहीं देखेंगे हमको नहीं पता किसी को भी। हर दिन आपको ऊपर वाला एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, एक नई लाइफ देता है। तो नेवर एवर प्रोकास्टिनेट। सेवंथ मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, रिजेक्शंस को दिल पे ले लेना, टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। बहुत खुश हो गए, मोदी केयर का प्रेजेंटेशन देखा, डायरेक्ट सेलिंग समझा, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जाके बताया, और हो सकता है उनने आपकी बात नहीं मानी, सीरियसली नहीं लिया। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ये मैडम रो रहे हैं ना, बस ऐसे रोने लग जाते हैं। वो रिजेक्शन को दिल पे ले लेते हैं और बोल लेंगे नहीं मेरे को अब काम नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे भैया आप बिजनेस में हो, अगर बिजनेस में बिजनेसमैन कस्टमर की ना को दिल पे ले लेगा तो बिजनेस करेगा ही कैसे? धीरूभाई अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन बने, क्या उनको रिजेक्शन नहीं मिले होंगे? तो दिमाग में ये रखिए, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है। रिजेक्शन जो है ये प्रोसेस है, क्योंकि जितने जितने ज्यादा रिजेक्शंस आप फेस करेंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होने वाले हैं, आपका नॉलेज और बढ़ेगा, आपकी स्किल्स को आप पॉलिश कर पाएंगे, और जितना ज्यादा रिजेक्शन होगा उतना ज्यादा सक्सेस की तरफ आप पहुंच पाएंगे। सो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपने लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। जब दिमाग में ये सोच रहेगी तो किसी का भी रिजेक्शंस आपको हिला नहीं पाएगा। राइट एवरीवन? नंबर एट मिस्टेक, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। मैंने पहले बताया था ना, जो फेलियर होते हैं उनसे एडवाइस लेने जाते हैं कि भैया बताओ इस बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। किससे पूछने गया है? जो फेलियर है, जो नॉन एक्सपर्ट है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो कभी भी ऐसे इंसान से एडवाइस मत लो अपने बिजनेस को लेकर के, जो खुद अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। आप जिस फील्ड में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, इसमें जो एक्सपर्ट है आपको उनसे एडवाइस लेनी है। पहाड़ पे चढ़ना है तो जो पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है उससे पूछना चाहिए कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है।
जिसने चढ़ना शुरू ही नहीं किया उसको कहाँ से पूछेंगे हम कि बता भैया कैसे चढ़ना है। नंबर 9 मिस्टेक, टॉकिंग नेगेटिव। तो कभी भी किसी के भी बारे में, किसी के भी साथ कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए। चाहे वो इंसान है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। इससे आप अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं। आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव ऑरा के साथ, नेगेटिव आत्मा के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। सो नेवर एवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग विथ एनीवन। कोई कर भी रहा है अगर नेगेटिव बातें, वहां से दूर हो जाना है। हमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? सीएलआर लिखिए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से, अगर ये समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीजों में पड़ेंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो कितना वेस्ट होगा। सपने कौन पूरे करेगा फिर टाइम वेस्ट होगा तो। नंबर 10, नॉट मैनेजिंग टाइम। जो इंसान अपने टाइम की कदर नहीं करता, टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो इंसान भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस बिजनेस में अगर आपको रहना है तो टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जितना अच्छे से आप टाइम की कदर करेंगे, टाइम आपकी कदर करने वाला है। और टाइम को वेस्ट करोगे तो आप अपना जीवन वेस्ट कर देंगे। सो अपने काम को प्लान कीजिए अच्छे से। प्लान दी वर्क एंड वर्क द प्लान। जो प्लान बनाया है उसके ऊपर काम करिए, ताकि हर दिन आपका वैल्यूएबल रहे, प्रोडक्टिव रहे, और आप कुछ करें उसके अंदर। विदाउट प्लान काम नहीं हो पाएगा। सो ये मिस्टेक हमें यही बता रहा है कि अपने काम को प्लान करो, और जो प्लान किया है उसके ऊपर काम करो। सिंपल, टाइम को मैनेज करते हुए। क्लियर हुई सबको ये 10 मिस्टेक्स?